विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जीवों में विविधता, ये हम लोग चैप्टर कर रहे हैं और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है जो हमने पहला इसका पार्ट लिया था, वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। तो हमने पहले देखा कि कैसे किन आधारों पर एक उनका ग्रुप्स बनाए गए थे और हमने देखा था वो 5 प्रकार के नाम एक प्रपोज हुए थे। वो पहले हम जरा चैप्टर खोल के उसको देख लेते हैं। तो बच्चों ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वेटकर ने जो एक वर्गीकरण के 5 जगत उन्होंने करे थे। तो यहाँ देख रहे हैं ना, अब हम मॉडर्न में तो हम सिर्फ जगत के 2 पार्ट्स ही देख रहे हैं कि वो जंतु है या पादप है, लेकिन जो ये वेटकर ने प्रपोज करा था वो 5 दिए थे, जिनके नाम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियो, एनिमी। इन्हीं को आज हमारे इस सेशन में हम इनका डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ देखें, ये जो है इसमें सारे सबके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब डिस्क्राइब करा गया है। तो इसका मैंने नोट्स बना रखे हैं और वो आपको एक बुलेट पॉइंट्स में एक एक पॉइंट हम डिस्कस करते हुए समझाएंगे। तो मैं अपने स्लाइड खोलती हूँ। सो बच्चों, ये आप देखिए, हम इस चीज को कई बार आपके सामने रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये सब नए नाम है। तो आप इनको ऐसे ही कई बार अपने बोलते रहें तो आपको याद हो जाएगा। तो वीटकर ने द्वारा जो प्रस्तावित वर्गीकरण था वो था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियो, एनिमी। अगर अब हम मोनेरा की बात करते हैं तो इनका जो आपकी बुक में है वो उसमें से ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि बहुत अगर आप पैराग्राफ में पढ़ेंगे जरा समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मोनेरा की अगर हम बात करते हैं तो मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया जाता है, जितने भी प्रोकैरियोट हुए हैं। तो हम जानते हैं कि हमने 2 प्रकार के सेल्स कोशिका के बारे में पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती थी, और यूकैरियोट में हमें न्यूक्लियस, पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। तो इसलिए ये जो मोनेरा है ये सबसे पहला, अगर कहीं सबसे पहले जीवों का ग्रुप है, तो इसमें हम इनको इसलिए प्रोकैरियोटिक जीव कह रहे हैं क्योंकि इनका जो सेल है, जो इनकी कोशिका है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। संगठित केंद्रक तथा कोशिकांग नहीं होते हैं। तो ये आप देखें, जो हमने प्रोकैरियोट सेल के बारे में पढ़ा था वही हो गया कि आपको केंद्रक नहीं देखने को मिलेगा, और जो कोशिकांग होती हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो भी इसमें नहीं प्रेजेंट होते। कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तो कुछ में नहीं। तो इसमें भी अब हम देख रहे हैं ना, डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। तो या तो वो अपना पोषण खुद ही ले पाते हैं या वो और किसी सोर्स से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं जीवाणु, नील हरे शैवाल जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी हम इंग्लिश में बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया आदि। तो यहाँ पे आप ये अगर आपने इनको अपनी कॉपी में नोट कर लिया, याद कर लिया, तो समझ लीजिए मोनेरा के बारे में आपका पूरा एक तैयारी हो गई। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो होता है, इसमें एक कोशिक यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया जाता है। तो है ये देखिए, हमने पहले जो पढ़ा था वो हमने प्रोकैरियोटिक पढ़ा था, ये यूकैरियोटिक सेल्स आ गए, लेकिन ये एक कोशिक है। तो अब एक हम सेल के स्ट्रक्चर में हम एक लेवल आगे गए, लेकिन ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनेल्स इसमें होते हैं। कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजिला नामक संरचनाएं होती हैं। तो जैसे ही आप देखिए पैरामीशियम जो को हमने इस कैटेगरी में रखा है, और यहाँ पे देखिए ये जो संरचना बाहर निकल रही है, हेयर लाइक जो हमारी ग्रोथ दिखाई दे रही है, इसे सीलिया कहते हैं, जिसकी हेल्प से ये मूवमेंट करता है। और ये भी स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और इनका एग्जाम्पल है एक कोशिक शैवाल, डाइएटम, प्रोटोजोआ आदि। तीसरा हम देखते हैं फंजाई का। फंजाई जगत में सभी यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया जाता है। तो अब हमारे प्रोकैरियोटिक नहीं रहे, अब हमारे यूकैरियोटिक स्टार्ट हो गए हैं। कई फंजाई जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। अब ये देखिए,
कई फंजाई जीवन की विशेष अवस्था में तो ये जो है बहुकोशिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। वैसे ये यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ये इनका कुछ जो इनकी लाइफ साइकिल चलती है उसमें कुछ स्टेजेस आती हैं जिसमें ये बहुकोशिक क्षमता उनमें आ जाती है। ये भी विषमपोषी होते हैं। पोषण का स्रोत इनके पास क्या होता है? सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ। और क्योंकि ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थ को पोषण के रूप में लेते हैं, इसलिए इनको हम मृतजीवी बोलते हैं। तो अब इससे देखें, आपके कई प्रश्न के उत्तर यहाँ मिल रहे हैं कि मृतजीवी जीव कौन से होते हैं। तो आप कह सकते हैं फंजाई, ये मृतजीवी में आते हैं। अगर आपसे कहें कि फंजाई को मृतजीवी क्यों कहा जाता है, तो ये तब आप कह सकते हैं क्योंकि ये इनका ये जो पोषण है ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से लेते हैं, इसलिए ये मृतजीवी कहलाते हैं। या अगर आपसे कहें मृतजीवी कौन से जीव होते हैं, वो किस प्रकार पोषण लेते हैं, तब आप कहेंगे सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ पोषण के लेते हैं, वो जीव मृतजीवी कहलाते हैं। तो ये आप देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये लाइन पूरी समझ के याद कर ली है तो आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। फंजाई अथवा कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। तो इसमें हम देख रहे हैं, इसमें हमें कोशिका भित्ति मिलनी शुरू हो गई है। तो अभी तक हमें ये नहीं मिल रही थी। और इसका एग्जाम्पल आ गए यीस्ट और मशरूम। तो ये जो मशरूम, और अभी भी अगर हम लेटेस्ट जो हमारा जो एक क्लासिफिकेशन है उसमें देखें तो फंगाई कैटेगरी में ये आते हैं। अब जब हमने ये फंगाई का करा तो देखिए ये एक और टर्म इसमें आ रहा है, सहजीविता। ये अभी हमने जो 5 हमारी कैटेगरी है उसमें नहीं है, लेकिन जब हम फंगाई की बात कर रहे हैं तो फंगाई में हमें एक करेक्टर देखने को मिलता है, सहजीविता। मीन्स वो एक को लिविंग कैसे करते हैं, आपस में कैसे मिलकर एक रहते हैं। तो कवक की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती हैं। तो ये जो है एल्गी और फंगाई का, ये एक आपस में हमें कॉम्बो में देखने को मिलता है, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। और ये जब एल्गी और फंगाई साथ में रहते हैं तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है सहजीविता का। तो यहाँ देखिए, इस टाइप से ये जो आपको प्लांट्स में या आप देखेंगे स्टोन्स पर, माउंटेन्स पर, आपको इस टाइप के जो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ये आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। और ऐसे सहजीवी को हम लाइकेन कहते हैं। ये पेड़ों और छालों पर एक जैसे एक स्पॉट्स की तरह, धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। तो यहाँ ये जो है, ये आप ये जब कुछ पैचेस अगर आपको डिफरेंट कलर के, अगर आपको किसी स्टोन पे या कोई भी पुरानी कोई चीज पड़ी है उस पे कहो, तो आप ये समझ लेगा ये लाइकेंस हैं। तो ये जो है इनका जो एक ये जो आपकी एल्गी जो है और इनका एक आपस में एक कॉम्बिनेशन चलता है, और इस प्रकार वो एक दूसरे को सपोर्ट करती है। क्योंकि एल्गी जो है वो ग्रीन कलर की होती है और वो फोटोसिंथेसिस करके भोजन का निर्माण करती है, लेकिन फंगाई जो होती है वो उसमें वो एक ग्रीन कलर की नहीं होती है, नॉन ग्रीन होते हैं, तो वो उससे अपना पोषण लेते हैं। और लेकिन जो एल्गी होती है वो उसको एक प्रोटेक्शन चाहिए होता है, कहीं एक सपोर्ट चाहिए होता है, तो फंगाई उसको वो सपोर्ट देती है। तो इसको हम कहते हैं सहजीविता, कि एक दो साथ में है, एक एक प्रकार का कार्य करके दूसरे को सहायता कर रहा है और दूसरा किसी और रूप में उसको सहायता कर रहा है। चाहे वो उसको एक रहने का स्थान दे रहा है, या भोजन दे रहा है, या कहीं कहीं हम ये देखते हैं कि उनका जो बॉडी में जो एक उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो इतना वो थिन होता है, इतने पतले होते हैं, तो उनको एक सपोर्ट चाहिए होता है चढ़ने के लिए। तो इस प्रकार सहजीविता के बारे में जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे तो उसकी डिफरेंट कैटेगरीज भी हमें पढ़ने को मिलेंगी।
तो ये मेन है कि यहाँ पे कवक की कुछ प्रजातियां नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया के साथ अंतर संबंध बनाती हैं, तो इसे हम सहजीविता कहते हैं। फिर जो हमारी जो एक और कैटेगरी आ रही है वो है प्लांटी। इस वर्ग में बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स हैं और वो क्या है, बहुकोशिक है, मल्टी सेलुलर है, और इसमें कोशिका भित्ति भी उपस्थित होती है। स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी है इसका मतलब अर्थ है कि उनके पास क्लोरोफिल होने के कारण वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं, जिससे वो अपना भोजन का निर्माण कर सकते हैं। और प्लांटी में जितने भी प्रकार के पौधे हैं वो आ जाते हैं। तो अब हमारे आगे के जो सेशंस होंगे तो ये प्लांटी को ही हम और डिटेल में समझेंगे। तो डिफरेंट अब प्लांट्स में भी उसकी और सब कैटेगरीज हैं, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स हैं, उनको हम आने वाले सेशंस में समझेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा कैटेगरी आती है वो आती है एनिमेलिया। इस वर्ग में बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन इसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो हमने प्लांट और एनिमल सेल में ये देखा था, प्लांट सेल्स जो होते हैं उनमें सेल वॉल होती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, लेकिन एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। तो ये जो है, तो एनिमेलिया में जबकि बहुकोशिक भी है, यूकैरियोटिक भी है, लेकिन एक सेल वॉल की वजह के डिफरेंस से वो एनिमल ग्रुप में हम उनको रख रहे हैं। और फिर इस कारण क्या है कि उनके अंदर के जो सेल ऑर्गेन्यूल्स हैं उसमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। और ये एनिमेलिया भी क्या को भी हम जब हम प्लांट्स के ये जो इससे पहले जो हमने प्लांटी का पढ़ा है, इसको पढ़ने के बाद जब हमारा वो कवर हो जाएगा तब हम एनिमेलिया का भी और डिटेल में स्टडी करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। और ये जो जीव होते हैं ये विषमपोषी होते हैं, तो प्लांटी में हमने देखा वो अपना स्वपोषण कर सकते हैं, लेकिन एनिमेलिया में जो हम जंतु रखेंगे वो या जो जीव आएंगे उन वो विषमपोषी होते हैं, वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने वो 5 कैटेगरीज के बारे में समझ लिया है। आने वाले सेशंस में जैसा मैंने कहा था प्लांटी का और जो अब उसका फर्दर क्लासिफिकेशन है उसको समझेंगे। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।